नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ शिव जी की पूजा में क्यों खास है बेलपत्र, जानिए इसका महत्व और इससे जुड़े नियम। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा करने में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिव पुराण में बेलपत्र चढ़ाने के बारे में बताया गया है कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल और बेलपत्र की कुछ पत्तियां चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द ही अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस स्कंद पुराण में बेलपत्र के पेड़ की उत्पत्ति के बारे में कथा देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछा था, तब उनके पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर गिरी थी। इस तरह से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। बेल का पेड़ समृद्धि का प्रतीक है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से ही संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। आइए जानते हैं बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के महत्व और कुछ नियम। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष को गले में धारण करने से भगवान शिव के ऊपर विष का असर होने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने शिव जी के ऊपर इस विष के असर को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र खिलाना शुरू किया था। शिव जी को बेलपत्र खिलाने और जल के असर से उनके शरीर का ताप धीरे धीरे कम होने लगा था। तभी से लेकर शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। बेलपत्र का महत्व। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घरों में बेल का वृक्ष होता है वहाँ धन धनय और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। शिव जी की पूजा में बेल पत्र को चढ़ाने से सभी तरह की दुख दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। बेलपत्र की 3 पत्तियां वाला हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व होता है, क्योंकि बेलपत्र की 3 पत्तियों से सभी तीर्थों का वास होता है। बेलपत्र तोड़ने और अर्पित करने के नियम। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने और शिव जी को अर्पित करने के बारे में नियम बताया गया है। बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर घर में रख लें। जब भी बेलपत्र को शिव जी को अर्पित करें, चिकनी की सतह वाली हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्य वाली उंगली से पकड़कर चढ़ाएं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह पत्तियां कभी भी कटी और फटी ना हो। इसके अलावा जब बेलपत्र अर्पित करें तो के साथ शिवलिंग पर जल की धारा भी साथ में होनी चाहिए। मनोकामना के लिए बेलपत्र के उपाय। ऐसी मान्यता है कि कई बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई जातक विवाह योग्य हो चुका है और उसके विवाह में देरी हो रही है तो बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं, जो जल्द विवाह तय हो जाता है। श्रावण मास में सबसे ज्यादा बेलपत्र यानी बेलपत्र का महत्व बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं बेलपत्र के उत्पत्ति होने की पवित्र कथा? स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पत्र का उद्धार हुआ। इसमें माता पार्वती के सभी स्वरूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इनके तनों में महेश्वरी का स्वरूप
और शाखाओं में दक्षिणाणी व पत्तियों में पार्वती के स्वरूप रहते। फलों में कात्यायनी स्वरूप, फूलों में गौरी स्वरूप का निवास करता है। इन सभी स्वरूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का स्वरूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण मास में बेलपत्र के पेड़ के मूल भाग की पूजा कर उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुष्प मिलता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।